तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो भाई मैं गई थी बाहर घूमने, सोचा थोड़ा सा कहीं घूम कर आती हूँ, फ़ोटोशूट वगैरह करवा के आती हूँ। तो मैं गई थी बाहर घूमने क्योंकि मेरा मूड ही ख़राब चल रहा है कुछ दिनों से। और शायद आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि भाई मुझे 5 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया था हॉस्पिटल। तो मुझे डॉक्टर के पास रीचेकअप के लिए जाना था। तो मेरा भाई 5 दिन हो चुके थे, मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया था। तो 5 दिन बाद मुझे डॉक्टर के पास वापस जाना था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कहीं माइंड फ्रेश करके आती हूँ, तो थोड़ा घूम के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधे शाम में मुझे 5 बजे डॉक्टर मिलने वाला था। तो मैंने सोचा कि फिर तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ, फिर डॉक्टर को चेकअप करवा के जो भी है फिर उसके बाद मैं सीधे घर निकल जाऊँगी। तो भाई डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप 5 दिन बाद आओ, आपको दवाई से अगर आराम नहीं लगता है, आप 5 दिन बाद आओ। अगर आपको आराम नहीं लगेगा तो फिर आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। तो भाई मुझे वैसे ही डर लग रहा था क्योंकि मुझे नहीं करवाना था। और उसका एक और कारण ये था कि भाई एमआरआई का रेट मैंने जहाँ भी लिया है ना, एमआरआई का रेट इतना महंगा है कि मुझे भाई अभी पता चला, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही मैं करवाने गई तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि भाई इतना महंगा एमआरआई होता है। तो मुझे भाई जहाँ 2 एमआरआई लिखे थे डॉक्टर ने और उसमें दोनों का 10,000 रुपये। जहाँ भी गई 10,000 से कम किसी ने भी नहीं बोला। तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं करूँ क्या। तो मैं जहाँ जा रही थी वहाँ पर हो गया था लेट। उन्होंने बोला कि हम अभी तो नहीं कर पाएंगे, आपको अगले दिन ही आना पड़ेगा नेक्स्ट। और उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बुलाया था, बट मैं मॉर्निंग में नहीं जा पाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता सुबह। और इसके साथ ही मुझे एमआरआई जल्दी भी करवाना था क्योंकि मुझे रिपोर्ट चाहिए थी जल्दी से, क्योंकि मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मुझे मन में चल रहा था कि कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए। तो मेरे माइंड में बहुत टेंशन चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और जहाँ भी जा रही थी वहाँ बंद हो गया था। फिर मैं एक लास्ट ऑप्शन बचा था, यहाँ गई थी, यहाँ भी बंद हो रहा था। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि कैसे भी करके आप प्लीज़ आज करवा दो क्योंकि मुझे अर्जेंट है। तो फिर उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, हम करवा देते हैं, लेकिन आपको जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बंद होने वाला है। तो आप अगर अभी नहीं गए तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई भागते हुए जाती है, क्योंकि जैसे भी हो रहा है यहाँ पे करवा ही लेती हूँ, क्योंकि भाई पैसा तो सब जगह एक ही बराबर लगना है। तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ करवाओ चाहे कहीं करवाओ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर मैं लेट होती तो फिर बंद हो जाता तो फिर मेरा काम नहीं हो पाता। तो फिर हम लोग यहाँ पे जाने के लिए निकल गए, लेकिन समझ ही नहीं आया था कि किधर वाली बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि इतना बड़ा था कि उसका एरिया भी अलग अलग था। समझ नहीं आता कि जाना किस साइड है। लेकिन फिर मेरे को फाइनली मिल गया कि इधर साइड जाना है। और फिर हम लोग यहाँ पे चले गए और फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो सीधा अंदर जाना है। और अंदर जाने के लिए आपको सब चीज़ें बाहर छोड़ के जानी पड़ती क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था। तो फिर मैंने फाइनली वहाँ जाके अपना काम करवा लिया। और फिर उसके बाद मेरा हो गया था मूड पूरा ख़राब, क्योंकि मेरा पूरा दिन ऐसा हेवी गया था। तो फिर मैं घर जाके वापस आई और मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मूड रिलैक्स करने के लिए कुछ सोडा वगैरह पीते हैं। तो मैं नींबू सोडा पीने आ गई थी क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लूज़ टाइप लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा नींबू सोडा पीते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे नींबू सोडा पीने आ गई। लेकिन ये सोडा की भी एक अलग ही कहानी रहती है कि आप जब तक उसको मुँह के पास लेके जाते हो तब तक वो पूरा बाहर गिर जाता है। तो फिर मैंने फाइनली रास्ते से पी लिया और फिर मैं यहाँ से घर के लिए निकल गई वापस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।